अपने आत्माओं जो प्रसंग चला था कि यहाँ प्राणी कितने दुखी हैं और हम अपने बच्चों को शिक्षा किस लिए देते हैं कि ये पढ़कर शिक्षा की महिमा से परिचित हुए तो आज उस सत्र का लाभ हमारे बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार जिस समय श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या कहा है कि अर्जुन जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिलम च कर्मम। वो क्या कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और वो तत्वदर्शी संत उस ज्ञान को उस तत्व ज्ञान को बताएगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर वो वाणी बोली है। तो उस तत्वदर्शी संत से मिलने के पश्चात जो जरा और मरण से यानी वृद्ध अवस्था और मृत्यु से छूटने के मोक्ष के लिए यानी इससे बचने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रह्म तत्व विदु वे उस तत्ब्रह्म को और कृष्णम अध्यात्म अखिलम च कर्मम वो सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित है। अपने आत्माओं दास आपको वो अमर कथा सुना करके उस सतलोक की यथा सतिथि बता करके और कई महापुरुषों के प्रमाण दे करके ये सिद्ध करना चाहता है कि आपका हृदय यहाँ से हटे। ये लोग ठीक नहीं, यहाँ आप रह नहीं सकते थे, कितना कोशिश कर लेना। एक व्यक्ति कह रहा था मेरा लड़का बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपया लगाए, दोनों गुर्दे खराब हो गए, जान बच गई, खुशी बनाई, विवाह रख दिया। विवाह से 2 दिन पहले बस एक्सीडेंट में मर गया। बता, जिसके लिए सारे पाप कट्ठे कर्म कट्ठे करे थे, धन जोड़ा था, वो धन भी गया और पुत्र भी गया, और आप भी 92 हो गया मरना। तो इसे गंदे लोक में और आप कति खुश हुए बैठे हो, यहीं पर स्थिर हुए बैठे हो। ये लोक रहने का नहीं है। अब तक ना ज्ञान था, मजबूरी थी, कोई बतानिया नहीं था, बताओ थे नकली थे, सट्टे मारे थे, इनके पास समाधान नहीं था। तो अब आपने कमर कसनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप यहाँ रहोगे आपके साथ परमात्मा रहेगा, आपका आँच नहीं आने देगा। तो सच्चे दिल से इसकी शरण में रहोगे तो और ये भी आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ रह नहीं सकते हम सदा। मृत्यु तो एक दिन होगी, और मृत्यु होगी तो आप यहाँ रह नहीं सकते जिसको अपना मान रहे हो। आपकी मृत्यु उस समय होगी जब आप चाहोगे, ये भी सोच लेना। लेकिन चाहोगे इस ज्ञान से, तब तक आपके पोते पोती भी बड़े बड़े हो लेंगे, वो भी भक्ति कर रहे होंगे, तो वो भी सुखी होंगे। तो उस समय आपके मन में एक बीमारी आवेगी, क्योंकि जब जीव को सुख हो जाता है तो ये न सोचा है सारे दुख भूल जाए यहाँ के, नो के ठीक ठाक था, कोई खास बात ना थी अड़ता, चाहे कैर टूट रहा हो सारे जीवन में, और पिछले थोड़े से दिनों में सुख हो जाओ, वो सारे दुखान भूल के यूँ बढ़िया लगने लग जाता है, और न्यों पता मृत्यु होगी। तो यहाँ के किसी भी सुख की इच्छा नहीं करनी, आप किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहे। अंत में मान लीजिए यहाँ सारा परिवार तेरा ठीक और मृत्यु होगी, आप माना नाइजीरिया में पैदा कर दें आपको, बता यू के काम आया तेरा, यहाँ का जोड़ा जाड़ा, और फिर नया प्रोसेस हो शुरू हो जाएगा, प्रोसीजर। मनुष्य जीवन हुआ तो ऐसे, फिर बच्चे पैदा हुए, कोई मर गया कोई जी गया, सारा दिन पेट का रोड़ा, सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो इस जन्म और मृत्यु के इसको लूने याद करके इस चक्कर रहे, आपने हृदय से चाक करनी पड़ेगी वहाँ की सच्चाई के आधार पे,
क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ परिवार जुड़ा है तो आपका ये परिवार जो आज भक्ति कर रहा है, जिसको आप अपना मान रहे हो, यहाँ नहीं आपका है, ये वहाँ धीरे धीरे आकर के आपके साथ वहाँ फिर एक परिवार रूप बन जाएगा। वो फिर कद्दे भी ना मरे, ना बूढ़ा हो और ना मृत्यु हो, सदा सुखी, कोई काम नहीं, परमात्मा की याद वहाँ भी बनी रहती है, आत्मा को विशेष कसक रहती है, वो वहाँ का एक आनंद न्यारा उस भजन का। और वो सैर सपट्टे कहीं करो, विमान सबके पास हैं, बड़े बड़े मकान हैं, आगे बहुत बड़े लान हैं, बाग बगीचे हैं, फलदार वृक्ष हैं, ये सत्कर मान लेना, कोई बड़का के बुकान की बात नहीं है। खुद संतों ने बताई, परमात्मा ने आके बताया और आँखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने उस सचखंड को देखा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा कर बताना था, नहीं तो ये नकली पंथ भी वही गुणगान लग जाते जो परमात्मा ने बता रखा था, तो उसको कोड वर्डों में बता रखा। और वो कोड वर्ड इस दास का समझ में आए कबीर भगवान की रजा से, और किसी के समझ में ना आए हुए, तो उसके आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाऊंगा आपको कबीर साहब की वाणी में, जिसको कबीर पंथी रोज पढ़ा करते। अब प्रसंग चल रहा था कि जो वो सुख है सतलोक में और हम खोज रहे हैं इस मृतलोक में, नमक की बोरी में, और बुरा का टेस्ट कोई खोज रहा हो, कितनी समझ है उसके अंदर, उसको पता ही नहीं फिर बुरा कैसी होती है, कहाँ है। तो यहाँ जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा के उस स्थान से परिचित नहीं होंगे, उस सुख से, और उससे परिचित कैसे होंगे, उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्होंने आँखों देखा सचखंड और फिर वापस छोड़ा, और उनमें से विशेष आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये विशेष ज्ञान दिया था, और उनके द्वारा लिपिबद्ध उस ज्ञान से प्रमाण आँखों देखा उन महापुरुषों का बताया हुआ, और दास पर रजा हुई जो आपको आज खोल रहा है, ये सारे मिला करके आपको विश्वास करा देगा। ये दास आपका मन ऐसा हट जाएगा इससे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी तेरी श्रद्धा उस परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान और उस परमात्मा के सुख से सतलोक से परिचित होने के बाद, उस ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन अन्य भगवानों में और यहाँ के सुख और स्वर्ग के सुख में ऐसी रह जाएगी। जैसे पहले सभी व्यक्ति तालाबों पर आश्रित होते थे, एक तालाब ऐसे होते थे, वर्षा होगी भर गया, सारा वर्ष उसी से पशु भी पानी पीते थे, उसी से मनुष्य भी जल निकाल कर उसी पर आश्रित होते थे, उसी से थोड़ी बहुत कोई बगीची सिंचाई कर लेते थे। तो उस तालाब का पता होता था, एक वर्ष वर्षा ना हो तो सारा सूख जा, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी तड़फ तड़फ कर मरे यदि 2 वर्ष वर्षा ना होते। तो उन व्यक्तियों को, और एक बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जाए जो इसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त ना हो, तो फिर वो व्यक्ति उस छोटे जलाशय को तुरंत त्याग कर उसकी शरण में जाकर बस जाते हैं। लेकिन उस छोटे जलाशय यानी इन भगवानों से जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म से जो हम लाभ ले रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। वो जलाशय का जो जल था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन बुरा नहीं था। और जब हमने वो मिल गया जलाशय, कौन झांका उसकी तरफ, तो ऐसा समझ लेना वो सतलोक में इतना सुख है, ऐसी सदाबहार स्थिति। यहाँ तो 2 वर्ष वर्षा ना हुए, दरे दराए रहे, जहाँ सारे टक्कर मार मार कर मरे जनता, एक दूसरे को खाजा बुड़ के भर भर के, ऐसे बहुत बार पीछे ऐसी स्थिति आई है। ये लोक है, ये तो परमात्मा ने दया बख्शी, पुण्यात्मा को जन्म दिया ताकि ये भक्ति करके पीछा छुटवा लें, सौदी दे दी, पंप वगैरह लगा लेते हैं, समय पर वर्षा कर रहे हैं। ये वैसे नहीं हो रही है। अब जितने भी मानव शरीर प्राणी हैं ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका जो ये पहचान नहीं पा रहे इस दास के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, और वो वंचित इस मार्ग से। तो लेकिन परमात्मा का वचन है कि कलयुग में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा,
और पूरा विश्व इस ज्ञान को ग्रहण करेगा। एक बार ऐसी शांति आवेगी जैसे सतयुग में होया करे, क्योंकि यहाँ की इस बीमारी का पता चलेगा ये रोग है क्या, ये माया किस लिए जोड़ रहे हैं। सारा जीवन इस कोठी बंगले बनाने में खो देते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, हम गधे बने हैं और कोठी नो खड़ी है। बता कोई जीवन था हमारा। तो इस मालिक की शरण में आपको सुख भी मिलेगा, जो इस कलयुग में जो मिलने वाला सुख है वो तो आपको देगा ही देगा। इस कलयुग में जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य देगा भगवान। जो आपको इस कलयुग में देख ले, टेलीफोन और ये मोबाइल और ये टेलीविज़न, इंटरनेट और ये गाड़ियाँ, इनकी आवश्यकता किस लिए? इसकी आवश्यकता अब हमें इसलिए होगी कि हम भगवान की वचन सुना करेंगे। जेब में मोबाइल डाल लिया और मंत्र चल रहे हैं, परमात्मा का सत्संग चल रहा है, जा रहे हैं, कान में लीड ला ली, दूसरे नहीं पता क्या सुन रहा है। और पहले इन्हीं का दुरुपयोग करने के लिए काल ने प्रेरणा कर दी, इसी में फिल्में भर दी हैं, बकवाद भर दी, वो हम वास आउट कर देंगे कति, केवल इसके अंदर गाने रहेंगे। और एक दिन वो दिन आएगा पूरे मीडिया के अंदर परमात्मा का ज्ञान चला करेगा, नहीं जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोथ। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इन माया जाल पसारा हो। एक लोक अपनी महिमा आप बता रहे हैं कि सबके पार एक और परमात्मा है, वहाँ स्थान है जो सबका सृजनहारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। बोलो सतगुरुदेव।